राम जी ने पहले विद्या ग्रहण किया और फिर अविद्या का नाश किया, यही प्रक्रिया है। भगवान के दो प्रमुख अवतार हुए, एक श्री रामावतार और एक श्री कृष्णावतार। इन दोनों अवतारों की लीला भगवान ने संहार लीला से आरंभ की और दोनों लीला के आरंभ में एक राक्षसी के वध से ही लीला का आरंभ किया। श्री कृष्णावतार में भी भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले पूतना का वध किया और रामावतार में भगवान ने सबसे पहले ताटका का वध किया। ये दोनों स्त्री हैं, दोनों राक्षसी हैं। और विचित्र बात है कि दोनों के नाम में 3 ही अक्षर है, ताटका और पूतना। और दोनों के हमको हमारे आचार्यों ने अविद्या माना है। अविद्या में भी 3 ही अक्षर है। राक्षसी से के वध से लीला का आरंभ क्यों? देखिए, एक राक्षसी रहेगी तो कई राक्षसों को जन्म देगी। राक्षसी राक्षसों को जन्म देती है और राक्षसी को ही मिटा दो तो जन्म लेने वाले राक्षस जन्म ही नहीं लेंगे। आध्यात्मिक पक्ष में अविद्या से दुर्गुणों का जन्म होता है। यदि जीवन की अविद्या समाप्त हो जाए तो हमारे जीवन में दुर्गुण ही पैदा नहीं होंगे। इसलिए भगवान श्री राम ने ताटका का वध किया और महामुनि विश्वामित्र सिद्धाश्रम में लेकर के आए। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, होम करण लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। महामुनि विश्वामित्र ने यज्ञ आरंभ किया। 6 दिन 6 रात तक दोनों भैया बिना सोए हुए जागते हुए धनुष पर बाण चढ़ा करके यज्ञशाला की परिक्रमा करते हुए आज यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। देखिए, धर्म को बचाना है तो हमें यज्ञ को बचाना होगा, यज्ञ की रक्षा करनी पड़ेगी। भारतीय संस्कृति के युगल आराध्य, धर्म के सचेत रक्षक, धर्म के सजग प्रहरी श्री राम और लक्ष्मण बिना सोए हुए अनिद्रम षडहोरात्रम तपोवनम रक्षताम। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं बिना आंख में नींद लिए हुए 6 दिन 6 रात तक जगते हुए यज्ञ की रक्षा में तत्पर थे। 6ठे दिन मारीच सुबाहु विशाल निशाचर की सेना लेकर आते हैं। राम जी ने मानवास्त्र का प्रयोग करके 100 योजन दूर मारीच को फेंक दिया। मारीच जिस टापू पर गिरा था उसका नाम था मारीच शीर्ष, आज उसी को मारिशस कहते हैं। और राम जी ने पावकास्त्र छोड़ करके सुबाहु को मिटाया और जितने देर में राम जी ने इन 2 को निपटाया उतने देर में भैया लक्ष्मण ने सारी निशाचरी सेना को निपटा दिया। राम जी ने कहा और सब कहां गए? लखन भैया ने कहा मैंने अकेले निपटा दिया। राम जी ने कहा सबको निपटा दिया? लखन भैया ने कहा हाँ। अरे तो उनकी लाश नहीं दिखाई दे रही है। लखन भैया ने कहा प्रभु मैंने पावकास्त्र से सबको जला भी दिया। नहीं, संत महात्माओं के आश्रम में इतनी लाशें पड़ी रहेंगी तो ये बेचारे रहेंगे कैसे? राम जी ने कहा अरे राख भी नहीं दिखाई दे रही है। लखन भैया ने कहा वायव्यास्त्र का प्रयोग करके उड़ा के इनकी राख को समुद्र में डाल दिया, नहीं तो राख उड़ करके इनकी कुटिया में आ जाती, अपवित्रता फैल जाती। राम जी ने कहा ऐसा हस्त लाघव तो मैंने किसी वीर का देखा ही नहीं है। और आगे आप पाएंगे विभीषण शरणागति में जब सबने विरोध किया विभीषण जी की शरणागति का, तो राम जी ने वहां धीरे से कहा है मित्र सुग्रीव तुम क्या सोचते हो तुम्हारे बल पर मैं लड़ने के लिए आया हूं रावण से? अरे मेरी बात तो छोड़ो, मेरा छोटा भाई जो लक्ष्मण है ना, यह यदि चाहे तो जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महतेते। निमिष कहते हैं पलक के गिरने में जितना समय लगता है इतने देर में मेरा लक्ष्मण दुनिया में जितने निशाचर रहते हैं सबको खत्म करके समाप्त कर देगा। इतना हस्त लाघव है। किसी ने कहा प्रभु आपने लखन भैया की यह योग्यता देखी कब? कहा मैंने तो बक्सर में ही देख लिया था।
जितने देर में मैंने 2 को निपटाया उतने देर में सारी निशाचरी सेना को मेरे लक्ष्मण ने अकेले निपटा दिया। यज्ञ पूर्ण हुआ। महामुनि विश्वामित्र आनंद विह्वल हो गए। दोनों भैया हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हे महामुनि, अब हमारे लिए आपकी क्या आज्ञा है? इमोस्म मुनि शार्दूल किंकरो समुपागतौ आज्ञापय मुनि श्रेष्ठ शासनम करवाव किम। अब आपकी क्या आज्ञा है? महामुनि विश्वामित्र ने कहा, हे रघुनंदन, हम ब्राह्मणों का यज्ञ तो पूर्ण हो गया, अभी एक क्षत्रियों का यज्ञ अधूरा पड़ा हुआ है। वो कौन सा यज्ञ है गुरुजी? तद्धनुर्नर शार्दूल मैथिलस्य महात्मनः तत्र द्रक्ष्यति काकुत्स यज्ञं च परमाद्भुतम्। उस यज्ञ का नाम है राघव धनुष यज्ञ। उस यज्ञ का क्या नाम है? धनुष यज्ञ। गुरुजी, मैंने तो बड़े बड़े यज्ञों के विषय में सुना, अश्वमेध यज्ञ सुना, वाजपेयी यज्ञ सुना, बड़े बड़े यज्ञ सुने, राजसूय यज्ञ सुना, लेकिन कभी धनुष यज्ञ नहीं सुना। गुरु, ये तो बड़ा अद्भुत यज्ञ है। महामुनि विश्वामित्र ने कहा, राघव देखने चलोगे? राम जी की बड़ी जिज्ञासा, और बच्चों की जिज्ञासाएं बहुत होती हैं हर अद्भुत चीज देखने की। तो राम जी ने कहा, हाँ गुरुजी, मैं उस अद्भुत यज्ञ को देखने जरूर चलूंगा। और प्रसन्न होकर राम जी मिथिला नगर में हो रहे महाराज जनक के यहाँ के धनुष यज्ञ देखने के लिए गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा